हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है नहीं, आज हम पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब हम कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें कितना आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The removal of oxygen from a substance is called oxidation, corrosion, reduction, rancidity। क्या कहेंगे उसे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन। हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज। ए ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, सी है रिडक्शन, डी है डिहाइड्रोजिनेशन। तो क्या होगा? Removal of hydrogen is known as reduction. No. This is not right. Removal of oxygen is known as reduction and removal of hydrogen is known as oxidation. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल्स इज दैट ऑफ। यहाँ पे कोरोजन हो रहा है, ठीक है, ऑफ आयरन मेटल का। ओके, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा? ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, बी है हमारा ऑप्शन। रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, सी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, डी रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा यहाँ पे? आप लोग ध्यान देंगे, कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का क्या हो रहा है? कोरोजन, मतलब कि कोरोजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट या रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन? आई थिंक दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, बिकॉज जब आयरन को किसी ओपन सराउंडिंग एरिया में छोड़ दिया जाता है तो उसके सरफेस पे जो है एयर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है एंड सराउंडिंग में जो उपस्थित होता है मॉइस्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स लाइक एसिड्स, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं? उसको रस्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर में मतलब H2O का कुछ पार्ट्स होते हैं तो वहाँ से वो जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होगा? जब दो या दो से अधिक सबस्टांस एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन से जो है मेटल जुड़ रहा है, तो जब किसी मेटल, जब एडिशन ऑफ मेटल होता है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे, बी और सी दोनों। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि कोरोजन में जो है रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कोरोजन ऑफ मेटल जब आयरन होता है, कोरोजन ऑफ आयरन होता है तो वहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल and taste in fat and oil containing foods due to aerial oxidation is। क्या कहते हैं गैस? कौन सा सही होगा? ए एसिडिटी, बी रेडियो एक्टिविटी, सी रेविडिटी एंड डी रैंसिडिटी।
ठीक है। इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ द टर्म इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स, उसे क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेंसिडिटी कब होती है, जब जो फूड जिस फूड में ऑयल एंड फैट्स होते हैं उनमें से जब उनका ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगते हैं, तो इसे क्या, इसमें कौन सा सही होगा? रेंसिडिटी। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पॉइल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फियर ऑफ, जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनको स्पॉइल होने से, मतलब डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? पोटैटो चिप्स को प्लास्टिक के बैग में किस एटमॉस्फियर में पैक किया जाता है? ठीक है, तो ACl2, BH2, CN2, DO2, कौन सा सही होगा इसमें से? N2। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के साथ उसको पैक किया जाता है। क्यों किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ ही? क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अ वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू, वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। वाइट प्रेसिपिटेट हमें कब मिलेगा? अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या ऐड करेंगे कि हम वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड हमें होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। कौन ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो इसमें से जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा वो होगा BaCl2, सोडियम, अरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, सॉरी फॉर दिस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वाइट प्रेसिपिटेट विल द फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। वाइट प्रेसिपिटेट कब मिलेगा? कॉमन साल्ट सॉल्यूशन मतलब कि वाइट प्रेसिपिटेट बनाने के लिए फॉर्म्ड इफ़ वी ऐड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन में क्या हम ऐड करेंगे कि हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है BaNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन, KNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन, MgNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन। तो साल्ट में क्या यूज़ करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा? कौन सही है इसमें से, कौन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सही होगा जी AgNO3, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन अगर हम कॉमन साल्ट में ऐड करते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल M। ठीक है, इस रिएक्शन को कंसीडर करना है। कौन सा यहाँ पे होगा? इस जो रिएक्शन है इसको कंसीडर करना है कि कौन सा ये इक्वेशन कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डी है ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर इस रिएक्शन में देखें तो इस एलिमेंट से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है।
तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और दो एलिमेंट, दो सबस्टांस कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए हमारा ऑप्शन है एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज इंडोथर्मिक, बी और रिडक्शन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, सी ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, डी एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट, क्या मतलब, एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को, डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक्शन ऑफ लाइट को कौन कंपोज्ड डिकम्पोज्ड कर देगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, NaCl, KCl, AgCl, CuCl, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द रिएक्शन KBr प्लस AgNO3 एक्वस फॉर्म में है, दोनों सबस्टांस, रिएक्टेंट्स, इन्हें रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और दोनों किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन। KNO3 एक्वस है प्लस AgBr, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, कंपोजिशन रिएक्शन, बी है हमारा ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, रिएक्शन एक बार देखते हैं, KBr प्लस AgNO3, K के साथ NO3, K के साथ NO3, ठीक है, यहाँ पे आयनों का आयन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, K के साथ NO3 एंड Ag के साथ Br, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दो आयनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, या तो कैटायन का होगा या तो एनायन का होगा, ये बात आप लोग नोट करेंगे, रिमेंबर रखेंगे, ठीक है, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, Mg सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस CuO सॉलिड फॉर्म में, एरो MgO सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ये जो इक्वेशन है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा केमिकल कौन सा ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे Mg से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, Mg से ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर CuO, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है,
कॉपर से ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसका क्या हो रहा है, CuO का कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है गाइस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे, मैग्नीशियम चेन से आकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करवाने के लिए जो एलिमेंट या जो सबस्टांस ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे ओनली वन रिएजेंट है जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है ऑक्सीडाइज होने के लिए Mg को, ठीक है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज रिएजेंट हो गया, ऑक्सीडाइज एजेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आई एम फीलिंग वेरी नाइस, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और पीछे की वीडियो नहीं समझ में आता है तो पीछे की वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।